ग्रेट। चैप्टर करेंगे आज बायोमोलिक्यूल्स। इसको आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल। सीआरटी की बुक्स ओपन करके रखनी है सब, और रोज लेकर आनी है जब तक ये चैप्टर चल रहा है। क्लियर है आपको चैप्टर का नाम? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल में क्या समझ में आ रहा है कि भाई कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, छोटी छोटी केमिकल वाली चीजें हैं जिससे पूरा क्या बना हुआ है, एक लिविंग सेल बना हुआ है, या फिर कोई भी एक सेल जो कि लिविंग है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, और वो क्या है, केमिकली प्रेजेंट है। केमिकली अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे कि आजकल हम क्या बोलते हैं डेली लाइफ में, अपना कोई भी चीज खा रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, भाई इसमें तो केमिकल है। ऐसा नहीं है कि केमिकल नेगेटिव वर्ड है। आज की डेली लाइफ में क्या करते हो आप, या आपके बड़े क्या कहते हैं, कहते हैं ना क्या, अभी तो बोला मैंने कि भाई इसमें केमिकल है, इसको मत खाओ या पियो, या फिर क्या नहीं करो। जैसे रियल जूस ही ले लेते हैं, भाई हम किसी भी कंपनी पे वार नहीं कर रहे हैं सीधा लेकिन जो पैकेज जो क्या होते हैं, जूसेस होते हैं, फ्रूट जूसेस होते हैं, वो अवॉइड करने चाहिए पीने के लिए। फ्रेश जूस इज द बेस्ट। ठीक है, तो वो देखो, आप फ्रेश जूस लेकर आओ, मार्केट से लेकर आ जाओ, ठीक है, या खुद निकाल लो, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मतलब आप उसको सुटेबल नहीं हो पीने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, कुछ ना कुछ हुआ होगा जो आपकी हेल्थ को फिर नुकसान देगा। लेकिन ये जो पैकेज्ड जूसेस होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये तो प्रिजर्व फॉर्म में होते हैं ना। इसको तो आप लंबे समय तक क्या कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो, और होते भी हैं। अब हमें क्या पता कि हम कोई सा भी आज पैकेज्ड फ्रूट जूस लेकर आ रहे हैं, वो कब का पैक हुआ हुआ होगा। वैसे तो लिखा हुआ है उस पे, लेकिन काफी पुराना होता है वो, है ना, होता है ना। तो हम क्या नहीं कह सकते कि भाई यही वाली बात कि केमिकल, कोई भी जो भी चीज है केमिकल, वो क्या है, एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। ठीक है जी, आगे बात समझ में इतनी। अब देखो, ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब। बायो मीन लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो हमें इसमें स्टडी करनी है। ठीक है जी, आवाज लास्ट तक जा रही है।
अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये भी आगे दो कैटेगरीज में क्या है, डिवाइडेड है। एक तो हो जाएगा आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक हो जाएगा आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल। आप आसपास अपने देख लें, कितना ही अपने अंदर देख लें, या फिर जो भी चीजें आपने वियर की हुई हैं वो देख लीजिए, सब किसकी बनी हुई है, किसी न किसी चीज की बनी हुई है। लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग की बात कर रहे हैं। तो हम खुद लिविंग हैं, तो हमारे बाल किसी न किसी चीज से बने हुए होंगे, हमारे सेल किसी न किसी चीज से बने हुए हैं, ठीक है। और हम जो डाइट ले रहे हैं वो भी क्या है, उनमें भी क्या है, अलग 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 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें भी अलग अलग चीजें हैं, सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, ठीक है, वो भी। और हमारी बॉडी में जाकर वो सिंपल फॉर्म में क्या हो जाता है, टूटकर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये तो सबको पता है इतना अच्छे से, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक हमें इसमें अपने साथ साथ रखनी है। सारी की सारी जितनी भी टेबल्स दी हुई है ना आपको, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितनी भी टेबल्स दी हुई है, ठीक है जी, 4 या 5 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, अभी जो एग्जाम हुआ था 2025 का। हर डायग्राम, हर स्ट्रक्चर, हर टेबल मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। पहली हेडिंग दी हुई है आपको, देखो हमारी जितनी भी एक तरीके से रिसोर्सेज हैं प्रेजेंट, वो कहाँ है, या तो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एयर एंड वाटर। बाकी तो सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं वो क्या है, जमीन के नीचे है ना, जमीन के अंदर है, ठीक है, ये तो बात पता है ना सबको। अब देखो, फर्स्ट हेडिंग दी हुई है आपको, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। हाउ टू, क्या मतलब है इसका, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोनेंट्स। अभी अभी आप पढ़कर आए हुए हो, लिविंग सेल कौन कौन से होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स ले लीजिए। तो अभी तो मैंने किसकी बात की थी, अपनी बात की थी, हम सबकी बात की थी, जो कि किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। लेकिन प्लांट्स वाली कैटेगरी भी तो किस में आती है, लिविंग में आती है या नहीं आती है। तो जब आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही क्या लिया हुआ है, एक तरीके से सैंपल लिया हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि प्लांट है, ठीक है, फ्रेश है प्लांट या अनफ्रेश है। फ्रेश है, जाहिर सी बात है, रोज पानी डलता है प्लांट में या ट्री में। उसमें से एक पत्ता तोड़ लीजिए, क्या करिए, एक पत्ता तोड़ लीजिए, उसमें से तोड़ लिया सपोज करो, तो उसका वेट कौन सा वेट होगा, फ्रेश वेट होगा। लेकिन वो कौन सी फॉर्म में होगा, ड्राई में होगा या वेट में होगा, वेट में होगा, श्योर बॉयज, ड्राई में होगा वेट में होगा, अभी फिलहाल फ्रेश हमने तोड़ा है ना पत्ता, तो उसका बताओ वेट, वेट में होगा, क्यों नहीं बोल रहे सब, थोड़ा सा माइंड को यूज करना है, ठीक है जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भाई पढ़कर आप आए हो या नहीं आए हो, पढ़कर पढ़कर आप आए हो या नहीं आए हो भूल जाओ, ठीक है, लॉजिकली सोचेंगे, क्या सोचेंगे, बिल्कुल लॉजिकली सोचेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो हमें इसमें क्या लिया हमने, एक लिविंग सेल लिया, कौन सा एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पर, लीव। लीव क्या है हमारा, लिविंग सेल है कि नहीं है, लीफ हमारा क्या है, लिविंग सेल है। तो इसमें वेट कैसा होगा इसका, फ्रेश वेट वेट होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब जैसे मैंने अभी जूस की बात बताई थी, जूस में क्या क्या होता है, जूस में क्या क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ वाटर, मिक्सिंग ऑफ फ्रूट्स वाटर, ठीक है। और अगर शुगर, कैसी शुगर होगी, नेचुरल आर्टिफिशियल,
अरे नेचुरल होगी भाई, चीनी थोड़ा ही ना डालोगे आप। हाँ, अगर मैंगो शेक बना रहे हैं तो उसमें तो डलेगी। अरे अनार मौसमी का जूस ले रहे हैं सपोज करो, फ्रेश वैसे वाला शेक या स्मूदीज थोड़ा ही ना हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। हाँ, तो अभी इसी चीज पर ना हमने अभी डिस्कशन किया है, आप थोड़ा लेट हो गई। हम क्या बोलते हैं कि भाई कोई भी चीज है उसमें केमिकल है, केमिकल को हम क्या बोलते हैं, एक नेगेटिव साउंड करता है कि भाई ये चीज अवॉइड करो, ये चीज यूज मत करो, ये चीज खाओ पियो मत, क्योंकि इसमें केमिकल है। भाई हर चीज में केमिकल है, हमारे अंदर भी तो केमिकल है, तो केमिकल भाई कोऑर्डिनेशन क्या केमिकल का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लीफ भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जूस कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है। इसको क्या करो, मोर्टार और पेस्टल में डालकर क्या कर दो। मोर्टार और पेस्टल क्या होता है। हाँ वही, इसमें क्रश किया जाता है, दवाई वगैरह वो की जाती है, या छोटी छोटी चीजों को पीसा जाता है, लाइक दिस। जी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोर्टार एंड पेस्टल। क्या बोलते हैं इसको, क्रश कर दिया अच्छे से। पहले तो ये वाली चीज नहीं होगी। पहले इसको आप क्या करो, वेट वेट है ना, इसको ड्राई कर लो। इसको क्या कर लो, थोड़े टाइम के लिए या तो ऐसे ही छोड़ दो, थोड़े टाइम के लिए या तो इसको क्या कर दो, ऐसे ही छोड़ दो, या फिर अवन में या फिर धूप में रखकर क्या कर दो, सुखा लो इसको। और पहले इसका वेट कर लो, सपोज करो इसका कितना वेट है। अब यहाँ पर लीव भले ही लिख रखा है मैंने, तो बहुत सारी लीव्स ले लीजिए। सपोज करो 1 kg ले ली, कितनी ले ली, 1 kg लीव्स ले ली हमने। अब उन लीव्स को आप क्या कर रहे हो, ड्राई कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो अब यही वाली लीव्स क्या हो जाएंगी, यही वाली लीव्स क्या हो जाएंगी वेट में, हाँ कम हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी कम, सपोज करो कितनी रह गई, 1 ग्राम ही रह गई। क्यों हुआ है ऐसा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब कहाँ हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि जितना भी वाटर कंटेंट इस लिविंग सेल में था वो क्या हो गया, सब उड़ गया, सब गायब हो गया। सब क्या हो गया, गायब हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। आप इवेपोरेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और क्या भी लिख सकते हैं, डिहाइड्रेट। अब इसको क्या करो, क्या करो अब इसको, अच्छे से ग्राइंड कर लो, किससे ग्राइंड करोगे, पीसोगे, मोर्टार एंड पेस्टल। क्या होगा, तो क्या होगा बताओ, क्रश हो जाएगा ये बहुत अच्छे से। अगर आप फ्रेश करोगे तो थोड़ा सा जूसी जूसी टाइप सा भी निकलेगा, है ना। और अगर ड्राई होगा तो वो क्या बन जाएगा, पाउडर की फॉर्म में बन जाएगा बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें एक एसिड ऐड करेंगे। ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे, अभी ड्राई फॉर्म में है ना बिल्कुल, तो ये वाला जो पेस्ट या फिर पाउडर बनेगा यहाँ पर, किसका, लीफ का पाउडर बनेगा, लीव्स का। वो कैसा होगा, ड्राई फॉर्म में ही तो होगा। अब क्या करो उसको, क्या करो उसको अब, हमें उसका पेस्ट बनाना है, तो पेस्ट बनाने के लिए हमें कुछ लिक्विड डालना पड़ेगा। और लिक्विड में भी क्या डालेंगे हम, एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे, कौन सा एसिड, कौन सा एसिड डालेंगे, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। देखो बॉयज, बातें नहीं हो सब, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड।
और इससे क्या बन जाएगा, एक पेस्ट टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक पेस्ट टाइप बन जाएगा। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, एनालाइज करने के लिए कि इसमें केमिकल कंपोनेंट्स किस तरीके से हैं। ठीक है जी, ठीक है। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी, CCl3CCOOH। इतना आया समझ में। हम क्या कर रहे हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल या बायोमोलिक्यूल्स कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स आगे दो टाइप्स में डिवाइडेड है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। वो अभी मैंने वहीं पर छोड़ दिया, दोबारा बताना है उसको डिटेल में। ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग दी हुई है, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, कि हम ये केमिकल कंपोनेंट्स कैसे एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए हमने कोई भी लिविंग सेल ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, फ्रूट का एक पीस भी ले सकते हो, ठीक है, वेजिटेबल का भी पीस ले सकते हो, किसी एनिमल का भी पीस ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, लीव्स ले लिए हैं। सपोज करो 1 kg लीव्स ले लिए हैं, तो इसका वेट कैसा होगा, बिल्कुल फ्रेश होगा। और कौन सी फॉर्म में होगा, वेट फॉर्म में, क्योंकि अभी इसमें क्या है, वाटर का कंटेंट है। ठीक है, यानी कि वाटर प्रेजेंट है। लो बड़ा कर लो थोड़ा सा, बस। आप इसको या तो सनलाइट में छोड़ दीजिए, कहीं भी छोड़ दीजिए इसको। हाँ, सेफली ड्राई होने के लिए। तो क्या होगा, या तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा या डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है। बोलो। नहीं, दो होंगे भाई, दो होंगे, दो। अच्छा, ये इधर लगा दो, ये मुझसे हो ही जाती है। हो गया ठीक। ये ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, इस सी के ऊपर है ये सब कुछ। हो गया ठीक, इस सी के ऊपर है ये। तीन भाई, इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 में 3 तो क्या आ गए, क्लोरीन आ गए, और एक फंक्शनल ग्रुप आ गया ओइक एसिड वाला। अब तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब ये ड्राई हो गया, तो ये वाले क्या हो जाएगा, देखो 1 kg हमने सपोज करो लीव्स ली थी, कितनी रह गई, 1 ग्राम रह गई। तो वाटर कंटेंट आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें वेट में। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या करेंगे, हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड किसमें करेंगे, मिक्सी में नहीं कर देंगे डालकर, किसमें करेंगे, मोर्टार एंड पेस्टल में करेंगे। ठीक है, पाउडर की फॉर्म में बन जाएगा। तो पाउडर भी क्या होता है, ड्राई ही होता है। हमें इसका क्या बनाना है, पेस्ट बनाना है। जब आप पेस्ट बनाओगे तो एक एसिड ऐड करोगे जिसका नाम है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, पेस्ट बन गया। क्या बन गया, पेस्ट बन चुका है। ठीक है, और पेस्ट भी कैसा बना है, थिक बना है। और बुक में इसको दिया हुआ है स्लरी, क्या दिया हुआ है इसको, थिक स्लरी। जैसे दही होती है ना, गाढ़ी गाढ़ी, ऐसा बन जाएगा। मतलब दही का तो थोड़ा सा बड़ा सा पार्टिकल होता है, इसका नहीं होगा इतना बड़ा पार्ट। भाई आप बहुत फुल फैट वाले मिल्क पे से, आप अगर मिल्क से आप क्या करोगे, दही जमाओगे, तो वो बहुत अच्छी वाली दही जमेगी, वो पानी वाली दही की बात नहीं होगी ना, वो बिल्कुल गाढ़ी वाली की हो रही है। तो ठीक, इसलिए समझ में आ गया ना कैसा होगा। अब क्या करेंगे इसका, अब क्या करेंगे इसका, अब इसको फिल्ट्रेट करेंगे। क्या करेंगे, छोटा कर दूं इसको अब। Yes. अब इसको क्या करेंगे, देखो भाई, तो ये एक एक्सपेरिमेंट ही तो चल रहा है। Yes, ma'am. घर कर सकते हो आप, लेकिन आपके आपको ये एक एसिड लाना पड़ेगा, है ना, करने के लिए। इसके बाद क्या होगा, फिल्ट्रेट करने के लिए हम एक चीज क्लॉथ लेते हैं। चीज क्लॉथ मतलब
एक तो मसलिन क्लॉथ होता है, बिल्कुल बारीक सा कपड़ा होता है उसका, ठीक है। एक थोड़ा सा हाँ मोटे फाइबर का होता है, जिससे आप क्या करते हो, पनीर को अलग करते हो उसमें। तो वो क्या बोला जाता है, चीज क्लॉथ बोला जाता है। ठीक है, वो वाला लेना है हमें। और ये लेकर हम क्या करेंगे, सपोज करो एक बीकर लिया, उसमें एक फनल लगा रखा है और उसमें ये कपड़ा लग गया, और इस थिक स्लरी को क्या कर दिया, इसमें पोर कर दिया। तो क्या होगा, कुछ चीजें क्या होंगी, नीचे आ जाएंगी, और कुछ क्या आ जाएंगी, इसके ऊपर रह जाएंगी। कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, फिल्टर होकर नीचे आ जाएंगी, और कुछ चीजें क्या रह जाएंगी, ऊपर रह जाएंगी। तो जो फिल्टर होकर नीचे आएंगे उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको, फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। और ऊपर जो रह गया उसको क्या बोलेंगे, रिटेंटेट। क्या बोलेंगे, हाँ। अब ये जो रिटेंटेट है, ये कैसा होगा, एसिड सॉल्यूबल होगा या एसिड इनसॉल्यूबल होगा, एसिड इनसॉल्यूबल होगा। ये कैसा होगा, इनसॉल्यूबल होगा। ये जो आपका रिटेंटेट बना है या रेटेंटेट, ये क्या है आपका, एसिड इनसॉल्यूबल है। एसिड इनसॉल्यूबल मतलब एसिड में ये घुलेगा नहीं। बातें क्यों हो रही है बॉयज, एसिड में ये क्या नहीं होगा, ये एसिड में घुलेगा नहीं, ठीक है। और ये जो फिल्ट्रेट है आपका, ये कैसा होगा, एसिड सॉल्यूबल, ये एसिड सॉल्यूबल होगा। इतना सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। भाई एनसीईआरटी रीड कौन कौन कर रहा है घर जाकर, रेज योर हैंड्स, ईमानदारी से। एनसीईआरटी रीड कौन करता है घर जाकर, हाँ भाई पीछे वाले बॉयज। जो नहीं करता है वो इस चैप्टर को तो प्लीज कर लीजिए रीड, रिक्वेस्ट है आपसे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, एजर्शन, रीजन, डायरेक्ट क्वेश्चन, टेबल या डायग्राम या स्ट्रक्चर से क्वेश्चन, सब यहाँ से आने की संभावना होती है। कोई संभावना तो नहीं है आप, हम्म। भाई ये करना है आपको रीड बहुत अच्छे से जाकर, समझ में आ रही है बात, रिस्पॉन्स तो दे दिया करो हाँ या ना। कर लिया इसको नोट डाउन। जिन्होंने ये इसको ये लिख लिया है ना, वो अभी रीड करो बैठकर। हम्म, हो गया।
क्या लिखा है मैंने? बायो माइक्रोमोलिक्यूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, देखो दोनों में बायो भी आ रहा है, मॉलिक्यूल भी आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस किस की वजह से नजर आ रहा है? ये जो आपका माइक्रो है और ये जो यहाँ पर आपका मैक्रो है, तो माइक्रो का मतलब क्या होगा? स्मॉल। और मैक्रो का क्या मतलब होगा? लार्ज। तो जरा इसमें देख लीजिए, स्मॉल कितना स्मॉल होगा? साइंटिस्ट ने एक क्या रखी हुई है, एक क्वांटिटी रखी हुई है, कितनी? 10 अरे नहीं, डाल्टन में रखी हुई है। 800 से 800 डाल्टन से मॉलिक्यूलर वेट अगर किसी भी चीज का, किसी भी बायो मॉलिक्यूल का क्या होगा? प्रिंस कम होगा, क्या होगा? कम होगा, तो वो किस में जाएगा? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जाएगा। क्लियर है बात? और अगर क्या होगा, 800 डाल्टन से ज्यादा होगा तो वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में जाएगा। इतनी बात समझ में आई है? आई है इतनी बात समझ में? ये चीज हमने नहीं दी है, ये चीज किसने दी है? साइंटिस्ट ने दी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस आ जाता है, किसमें? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में। सारे 800 डाल्टन से क्या होंगे? ज्यादा ही वेट के होंगे, लेकिन किसको छोड़कर? लिपिड्स को छोड़कर। इसको छोड़कर, लिपिड्स को छोड़कर। अब बताइए मुझे यहाँ पर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा? स्मॉलर चीजें, अमीनो एसिड्स, आ जाएंगे आयंस भी। और बताओ कुछ। हमारी डाइट है, डाइट डाइट इज इक्वल्स टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और हमारी बॉडी के हर सेल में क्या चीज पाई जाती है? न्यूक्लियस। कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती? एक बता दो कोई भी। आरबीसी में नहीं पाए जाते, ठीक है, तो उनको छोड़कर सब जगह क्या है? न्यूक्लियस है। तो हर न्यूक्लियस में क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है कि नहीं है? तो देखो यहाँ पर अब प्रोटीन का मोनोमर क्या हो गया? और दूसरा कार्बोहाइड्रेट और कैसे आएगा? वो तो उसमें चलना चाहिए। हाँ, अभी डीएनए की बात बताई है ना, तो उससे रिलेटेड न्यूक्लियोसाइड भी इसमें ही आएगा और न्यूक्लियोटाइड भी इसी में ही आएगा। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है? कौन बताएगा? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में एक अल्फाबेट का फर्क है, सब सुनेंगे ध्यान से ये चीज। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एक अल्फाबेट का फर्क है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए टू जेड में एस पहले आता है, बाद में आता है। एस की क्या आएगा? पहले आएगा। तो ये छोटा होगा या बड़ा होगा? ये छोटा होगा, यानी कि इसमें दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, वो देखेंगे अभी हम। साइड में क्या आ रहा है? टी आ रहा है, टी थ्री, यानी कि वैसे भी ये बड़ा ही है, तो दो से बड़ा क्या होता है? नंबर 3। किसी भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, भाई डीएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है डीएनए। ठीक है, चेन है पूरे न्यूक्लियोटाइड की। वो न्यूक्लियोटाइड में, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? 3 चीजें। कौन कौन सी? शुगर, एक तो शुगर वाला ग्रुप, एक आपका फॉस्फेट ग्रुप, ये भी है, और एक नाइट्रोजन बेस। एक नाइट्रोजन बेस। तो अगर ये तीनों है किसी में, तो वो न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस और शुगर होगा सिर्फ किसमें? न्यूक्लियोसाइड में। फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा, एक तो शुगर होगा और एक नाइट्रोजन बेस होगा। क्लियर है? क्लियर है इतना? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाएंगे? प्रोटीन,
और क्या आ जाएगा? आ जाएगी और कार्बोहाइड्रेट। हम्म। आरएनए और डीएनए आ जाएगा और फैट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। तो डिफरेंस पता चल गया? डिफरेंस पता चल गया अच्छे से? एक और चीज बताओ, जो ये क्या होंगे 800 डाल्टन से छोटे होंगे, वो एसिड इनसॉल्युबल होंगे या एसिड सॉल्युबल होंगे? एसिड सॉल्युबल होंगे। ये क्या होंगे आपके? एसिड सॉल्युबल। और एसिड सॉल्युबल कौन होता है? जो मैम फिल्ट्रेट। जो एसिड में घुल जाएंगे और वो कौन है? फिल्ट्रेट। ठीक है जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि एसिड इनसॉल्युबल। इतना क्लियर हुआ सबको कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है? इतना क्लियर हो गया सबको? जल्दी से इसको नोट कीजिए। क्या? हम्म। आज स्पीडली लिखना है आपको। डन। अब जरा अपनी बुक खोल लीजिए सब। पहली टेबल देखेंगे सब। ये देखेंगे पहली टेबल। ये वाली दिख रही है सबको? चलो बनाओ ये। सब लिखेंगे इसको अपनी अपनी कॉपीज में। ये क्या है? आपकी कुछ एलिमेंट्स हैं। क्या है ये? कुछ एलिमेंट्स हैं। और अर्थ क्रस्ट पर इनका वेट कितना है? ह्यूमन बॉडी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ किसमें? ह्यूमन बॉडी के अंदर इन सभी एलिमेंट्स का अर्थ क्रस्ट पर वेट कितना है, उसका दिया हुआ है यहाँ पर आपको। ये कुछ नंबर्स क्या दिए हुए हैं? कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से देखने हैं, पढ़ने हैं और थोड़े बहुत याद भी करने हैं। हमें सिर्फ कौन से अच्छे से देखने हैं? ये चार। कौन से? शुरू के चार देखो। अब देखो, यहाँ पर दो क्या दी हुई है? दो वैल्यूज दी हुई है। कितनी दी हुई है? इस टेबल में दो वैल्यूज दी हुई है। फर्स्ट वाली है नॉन लिविंग मैटर के लिए
और दूसरी है लिविंग मैटर के लिए। तो देखो 0.14 या 0.14 बोलते हैं डेसिमल के बाद अलग अलग, और 0.5 नॉन लिविंग का और लिविंग का ऐसे दिया हुआ है। 99.5 9.5 एनसीईआरटी 0.5 से सीधा 9.5 कर दिए। चलो वही कर लो 9.5। वही 0.5 ही है। क्या उन्होंने करा? हाँ यूएनसीईआरटी दिखाओ किसके पास है। किसके पास है यूएनसीईआरटी की बुक? खाने कराई थी उन्होंने, ठीक कराई होगी। नहीं, कौन कहता है कि ओल्ड एनसीईआरटी को मानता है? भाई बहुत सारी चीजें ओल्ड वाली में सही हैं और कुछ चीजें आपकी नई वाली में सही हैं। तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि हम ओल्ड वाली मानेंगे या न्यू वाली मानेंगे। होते ही है कंफ्यूज। अब एनटीए क्या कह रहा है? यूएनसीईआरटी को मानो, लेकिन चीजें फिर भी आपकी ओल्ड वाली में ज्यादा वाली थोड़ी बेटर दी हुई है। सर ने आपको जो ठीक कराई हुई है वही आप कर लीजिए, लेकिन 0.5 में और 9.5 में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देख लो 10 में से 0.5 को माइनस कर दिया, 9.5 आ गया। चलिए आप और देखें। कहने की बात क्या है कि बस आप ये देखें कि दोनों में डिफरेंस कितना है। 0.03 इधर है और 8.5 इधर है। बहुत बड़ा डिफरेंस है कार्बन का, है कि नहीं? 46.6 ऑक्सीजन का इधर दिया हुआ है, इधर 65 दिया हुआ है। ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और नाइट्रोजन तो बिल्कुल ही क्या लिखा हुआ है इन्होंने, वेरी लिटिल, यानी कि बहुत कम। गौरव पूरी बातें हो रही हैं आज। यस। और इधर दिया हुआ है 3.3। बाकी आपको अच्छे से पढ़नी तो है, लेकिन ये HCON या फिर इसको क्या कर लीजिए, नॉच, इससे याद रखेंगे। आपको सिर्फ नॉच की वैल्यूज बहुत अच्छे से याद रखनी है, नॉन लिविंग वाली भी और लिविंग वाली भी। अब आ जाइए आप दूसरी वाली टेबल पर। किस पर? दूसरी वाली टेबल पर। ये आप बुक से भी कर सकते हो। ये क्या होता है? ऐसे ही आ जाओ बस बोल के। अरे आ जाओ, ये नहीं करना चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ। दूसरी टेबल देखेंगे। दूसरी टेबल में आपको क्या दिया हुआ है, इनऑर्गेनिक। भाई एक चीज मैं बताना भूल गई आपको, उसमें चले जाओ, ड्राई लीव और वेट लीव पर। ये वेट वाली लीफ है, ये क्या हो गई, ड्राई हो गई। ठीक है, इस लीफ को बर्न कर दो। क्या कर दो? तो ऐश बन जाएगी। ऐश जो बनेगी वो क्या, इसमें कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। इसमें प्रेजेंट होगी इनऑर्गेनिक। और जो कोई भी बर्न होती है चीज, उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, कंबस्टन रिएक्शन में। इसमें कंबस्टन रिएक्शन में करते हैं कंसिडर। ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीजन से जिसकी भी रिएक्शन हो रही है वो भी क्या मतलब हो रहा है, उसको चीज को जलाया जा रहा है। तो ये जो इनऑर्गेनिक क्या बनेंगे, सब्सटेंसेस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे? ये तो बनेंगे, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, यही तो बनेंगे। अभी यही नहीं लिखे थे सब? लिखे था ना यही। आप देखो यहाँ पर तो सेकंड वाली टेबल में इन्होंने अच्छे से ही बताया हुआ है क्या, क्या आपका ये जो इनऑर्गेनिक है एलिमेंट्स ये दिए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन आता है। अब ये वाली जो ऐश है, ये बताओ मुझे, ये एसिड इनसॉल्युबल होगी, एसिड सॉल्युबल होगी? हाँ, ये आयन से
तो क्या हो जाएगा, ये एसिड सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि किस में चली जाएगी, फिल्ट्रेट में चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 800 डाल्टन से कम होगा। तो हर बार आपको ये वाली चीजें, कुछ चीजें क्या करनी है, मेंशन करनी है। ठीक है, चलो ये लिखेंगे अब दूसरी टेबल। दूसरी टेबल देखो भाई, अब आपको क्या दिया हुआ है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, कंपाउंड्स। अब इसी के साथ साथ जरा इधर वाली उस पर आ जाओ, टेबल पर, पेज नंबर 147, टेबल 9.4, इस पे जाएंगे 9.4 वाली टेबल पर। मिल गई, मिल गई। अब देखो यहाँ पर, ये भी टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने अभी आपको 9.4 वाली टेबल बताई है, इसमें सेल के अंदर कौन सी कंपोनेंट कितना है, कितना परसेंटेज में है, वो दिया हुआ है। तो वाटर को बोलो, कैसे लिखोगे वाटर को, H2O, सोडियम को Na पॉजिटिव, पोटेशियम को K पॉजिटिव, कैल्शियम को Ca2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम को Mg2 पॉजिटिव। कंपाउंड्स में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लाइक NaCl वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें देख लो टेबल में जो भी दी हुई, यहाँ बहुत सारी है, कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉस्फेट वगैरह है, ठीक है, वो आ जाएगा। अब इन दो चीजों को ले लीजिए, इसको दूसरा कलर ले रही हूँ मैं, लाइट लो। ये जो आपका सोडियम और पोटेशियम है, ये दोनों भाई भाई हैं। अगर एक की कमी हो जाएगी बॉडी में, सोडियम की, तो पोटेशियम की खुद ब खुद हो जाएगी, और अगर पोटेशियम की हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सोडियम की हो जाएगी। ये तो रही एक बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये है आपका मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन। क्या है ये, एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन। क्या है ये, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन है ये। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर पाए जाने वाला। क्वेश्चन आएगा यही लाइन से, लिख लो इसको, या तो एनसीईआरटी की बुक में लिख लो या अपनी कॉपीज में लिख लो, सोडियम के आगे। और ये जो पोटेशियम है, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा जोया, हाँ, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर आयन। वहां से आपको उस टेबल से क्या याद रखना है, नॉच। एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन। इन चार की तो वैल्यू कम से कम लर्न कर ही लेना, नॉन लिविंग की भी और लिविंग मैटर की भी। इस पूरे के पूरे उससे आपको सबके फॉर्मूले आने चाहिए, किस कैटेगरी में क्या है वो आना चाहिए। और सोडियम के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन है, एक्स्ट्रा नहीं, सॉरी, इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो मैंने ब्लू से लिखा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही चीजें स्पीडली चल रही हैं थोड़ी सी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनइम्पोर्टेंट है। वॉइस का बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रहा है पीछे वालों का। सोडियम क्या है, मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला आयन। कहाँ पर पाया जाएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल्यूलर के बाहर। और पोटेशियम कहाँ पाया जाएगा, बहुत ज्यादा पाया जाने वाला आयन किसमें, सेल के अंदर। कोई बात, वो मिस्टेक मत कर रहे हैं। अब आ जाओ दूसरी, मतलब फोर्थ वाली टेबल पर, इस पर आ जाओ, फोर्थ वाली टेबल पर क्या क्या दिया हुआ है बताएंगे, वाटर,
क्या क्या दिया हुआ है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। देखो ये सब क्या है? हमारे खाने में ही तो प्रेजेंट होते हैं ये सब। ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है ये सब? लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है ज्यादा वाटर का कंटेंट होता है कितना? 70% होता है पूरी बॉडी का हमारा। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 70 to 90 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7। तो आपको ये इतना की याद रख। प्रोटीन कितना है? 10 से 15। देखो कैसे याद रखोगे? वाटर का तो सबको ही पता है कि 70% से ज्यादा ही होगा। ठीक है, 70% से ज्यादा ही होगा। बी से प्रोटीन है, बी को बना लो और 9 को बना लो, तो 9 से ज्यादा होगा, यानी कि 10 से 15 तक। कार्बोहाइड्रेट का कैसे याद रखोगे? सी ले लो। सी मतलब कौन से नंबर पे आता है? सी 3। तो 3 to कितना दिया हुआ है? 3 ही रखेंगे, चलो 3 ही होगा ये परसेंट। लिपिड दिया हुआ है, लिपिड कितना दिया हुआ है? 3 से कम यानी कि 2। और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड कितना दिया हुआ है? 5 to 7%। और आयंस कितने दिए हुए हैं? 1%। तो बस न्यूक्लिक एसिड याद कर लो, बाकी तो आपको सारा उसी में ही छुपा हुआ है। इसी आपको ऑर्डर में याद करेंगे इसको, तो इजी होगा नंबर याद करना। एक बार फिर बता देती हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। इसका भी कंटेंट पूछ लेंगे ये परसेंटेज में, और पूछा हुआ भी है। वाटर का कितना होता है? हमेशा हमें पता है 70%। तो 70 से 90 लिख सकते हैं आप, 70 भी लिख सकते हो। प्रोटीन पी से स्टार्ट हो रहा है, पी को उल्टा कर दो 9 हो जाएगा, 9 से बड़ा होगा, इनके 10 से 15 तक रखो। कार्बोहाइड्रेट सी है, सी कहाँ पर आता है? नंबर थर्ड पर आता है, तो 3% हो जाएगा। इसके नीचे लिपिड है, तो 3 से 8 कम कर दो, 2%। न्यूक्लिक एसिड का याद कर लो, 5 to 7%। और आयंस तो आई है ना, I1। सबका नहीं छुपा हुआ है, देखो 3 लेटर से। हो गया याद? बढ़िया था। आगे चलेंगे। क्या बोल रहे हो आप? संगठन, हाँ। जब बहुत सारी चीजें आपस में एक जगह मिल जाएंगी, आप वो संगठन बना लेंगे। लाइक आप सब बैठे हो तो आप भी संगठन में बैठे हो। देखो भाई, ये तो हो गई टेबल। ये जितने भी पूरे के पूरे क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं। इनको आप एक वर्ड से और भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, मेटाबोलाइट से कर सकते हो। आ गया याद? जिन्होंने पढ़ रखा है, मेटाबोलाइट से कर सकते हो या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने बायोमोलिक्यूल्स के 2 पार्ट्स पढ़े थे, कौन कौन से? बायो, माइक्रोबायो, ऐसे ही मेटाबोलाइट्स के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे उसमें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की चीजें थी ना, वो सारी किस में आ जाएंगी? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ जाएंगी। हाँ, इसका दूसरा नेम है, बस थोड़ी सी चीजें इसमें एग्जाम्पल में अलग कर रखी हैं। प्राइमरी है ना, प्राइमरी प्राइमरी में चीजें बदल जाएंगी, तो बिल्कुल सेम वाली वो वाली आप नहीं रखेंगे यहाँ पर। मैं भी बता रही हूँ। पहली बात तो ये है कि जो भी प्राइमरी मेटाबोलाइट वाली होंगी चीजें, ये यूनिवर्सल होंगी, हर जगह इनका फंक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये यूनिवर्सल नहीं होंगे। ठीक है, आप मेटाबोलाइट्स यहाँ पर खुद ऐड कर लेना। दूसरी चीज, इनके फंक्शंस हमें पता होते हैं, इनके हम जानते हैं, इनके फंक्शंस नोन होते हैं, इनके फंक्शंस।
ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के आज तक फंक्शंस ही नहीं जान पाए। क्लियर है? क्लियर है? एग्जाम्पल कौन कौन आ जाएंगे इसमें? कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन पता है, ये ही आ जाएंगे। लिपिड का आ जाएगा, प्रोटीन का आ जाएगा, और न्यूक्लिक एसिड्स का आ जाएगा। न्यूक्लिक एसिड्स का आ जाएगा। ठीक है जी, ये सब जगह प्रेजेंट है ना, सब जगह सेम रहेंगे। ये कुछ ही, ये सब जगह नहीं होंगे, सिर्फ किस में होंगे? कुछ ही चीजों में होंगे, लाइक प्लांट्स एंड फंजाई। लाइक प्लांट्स एंड फंजाई। फंजाई क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो कुछ माइक्रोब्स में भी, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, या फिर सूक्ष्म जीव में भी प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बात? बात क्लियर है? ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ये ह्यूमन वेलफेयर में यूज किया जाता है। ये किसमें यूज किया जाता है? डेली लाइफ में ह्यूमन की सर्वाइवल क्या करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए या फिर कंफर्टेबल बनाने के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आती हैं। लाइक रबर, लाइक रबर, ठीक है। लाइक खुशबू, खुशबू इसमें यूज होती है। इत्र में, परफ्यूम्स में, डियोज में, तो फ्रेग्रेंस लिख सकते हो आप। मतलब ये इतनी एसेंशियल नहीं है चीजें। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर लीजिए यूज, नहीं यूज करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे ये नहीं डिसाइड हो रहा है कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, है ना? वही है तो, ये हाँ, ऑप्शनल होती है ये चीजें। वही कोई कोई नहीं करता ना, फ्रेग्रेंस यूज करता है, नहीं करता, मैं नहीं करती। जी, तो हम जिंदा नहीं रहेंगे बिल्कुल। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी यहाँ पर जो किसी ना किसी तरीके से हम यूज कर ही रहे हैं। क्लियर है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब कुछ क्या दिए हुए हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए हुए हैं टेबल नंबर थर्ड में। दो टेबल हो गई शुरू की, एक आगे की हो गई, एक कौन सी बची है? थर्ड बची है। एक कौन बची है? थर्ड। चलो ये वाली करेंगे, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल। थर्ड वाली टेबल इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। थोड़ी बड़ी है, बड़ी है थोड़ी, याद करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों को याद भी होगी। खुश रहो आप ड्रग्स वगैरह पढ़कर। हो गया ये? हर जगह प्रेजेंट होंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, हर जगह, पूरे यूनिवर्स में। और ये जो होंगे सेकेंडरी, ये हर जगह प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ कुछ ही चीजों में पाए जाएंगे, लाइक प्लांट्स और फंजाई। क्वेश्चन भेजूंगी आज आप, ये भी भेजूंगी। ठीक है, हमारी हो जाएगा।
चलिए वो सब तो हो गया होगा। बाद में लिख लेना है कि टेबल लिखेंगे, फटाफट से टेबल लिखेंगे और हर लाइन में ना एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। ये वाली टेबल पूरी अपनी कॉपीज में लिखो सब के सब और एक एक लाइन छोड़कर लिखना। पिगमेंट्स है ना, पिगमेंट से नीचे एक लाइन छोड़ दो। एल्कलॉइड्स लिखो फिर एक लाइन छोड़ दो, एक एक लाइन का गैप होना चाहिए। सब लिखो दोबारा से, जिन्होंने लिखा हुआ है वो भी लिखेंगे सब। गुड। बायोमोलिक्यूल क्या बोलते हैं भाई, अलकामा बताना हिंदी में इस चैप्टर का नाम। जैवन। जैवन। ये कॉन्टिन्यूअसली गर्ल्स में से। लिख रहे हैं। लिया सबने, लिख लिया सबने। ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एग्जांपल्स है। सब क्या है ये, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एग्जांपल है। बाद में लेना फोटो। वर्षा रुक जाओ अभी। कैरोटीनॉइड्स और आपका कैरोटीनॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होगा, किसमें होगा, लीव्स में प्रेजेंट होगा। बिल्कुल होगा, किसमें था, एग्जैक्ट प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट में था, क्लोरोप्लास्ट में था कैरोटीनॉइड्स, क्रोमो में भी तो था, प्लास्टिड्स में था बस। किसमें था, प्लास्टिड्स में। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लास्टिड्स में। एंथोसियानिन कहाँ प्रेजेंट होगा, ये भी प्लांट्स में ही होगा, सैप वैक्यूल में। वैक्यूल की एक जगह होती है जिसको वैक्यूल, सैप वैक्यूल किसको पता है, सैप होता है ना, उसका प्लांट का, ट्री का सैप होता है, उसका वैक्यूल में प्रेजेंट होता है एंथोसियानिन। क्या प्रेजेंट होता है, एंथोसियानिन वहां पर प्रेजेंट होता है।
मॉर्फिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ड्रग्स है ये, ड्रग है मॉर्फिन, कहाँ प्रेजेंट होगा? प्लांट में ही होगा। किस चीज में यूज करेंगे इसको? सर्जरी के टाइम पर। किसके टाइम पर यूज करेंगे इसको? सर्जरी के टाइम पर। सर्जरी पेन कम करने के लिए। क्या करने के लिए? सर्जरी पेन कम करने के लिए। कोडीन कहाँ यूज होता है? कफ सिरप में। किसमें? कफ सिरप में। सानिया और जोया लगी हुई है पूरी बातों में। सानिया पढ़, बाद में कर लेना बात। कोडीन कहाँ प्रेजेंट होगा? कफ सिरप में। मोनोटर्पीन्स और ये डाइटर्पीन्स कहाँ होंगी? कफूर की गोली आती है, नैफ्थलीन बॉल्स, उसमें प्रेजेंट होगा। टर्पिनॉइड्स किसमें प्रेजेंट होगा? नैफ्थलीन बॉल्स में। ठीक है। असेंशियल ऑयल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपने देखा होगा कुछ डीआईवाईज में कैंडल्स बनाते हैं तो वो लेमन ग्रास ऑयल डालते हैं। क्या डालते हैं? तो कैंडल्स में यूज किया जाता है फॉर द फ्रेग्रेंस। फॉर द फ्रेग्रेंस। आगे फ्रेग्रेंस वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपका? टॉक्सिन्स यानी कि पॉइजन। क्या है? अब टॉक्सिन्स पॉइजन किसी भी तरीके से यूज कर लो, इसमें तो कोई वो नहीं है ना लिखवाने की नीड। लेक्टिन्स में देखो, लेक्टिन्स में कौन कहना है? वेलिन ए है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है ये? हम्म। हाँ। नहीं, क्लॉट बस्टर में नहीं। क्लॉट कहाँ होता है? ब्लड में। तो ये ब्लड ग्रुप की स्टडी में यूज होता है। ब्लड ग्रुप की जब स्टडी की जाती है, पूरे ब्लड ग्रुप की, उसमें यूज किया जाता है इसको। ब्लड ग्रुप मतलब ए बी ओ। पॉजिटिव लगा दो, अब नेगेटिव लगा दो। कितने ब्लड ग्रुप बन गए? 8। ठीक है। विन ब्लास्टिन कहाँ यूज होता है? विन ब्लास्टिन, ए गर्ल्स बॉयज, विन ब्लास्टिन कहाँ यूज होता है? कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कुछ भी बता दो। जोया, सानिया, भूल गए? इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। वेरी गुड, किसी ने इधर से बोला है प्लांट में। किसने बोला? इसमें ये प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। सदाबहार का फूल देखा है, पौधा देखा है, उसके फूल आते हैं व्हाइट या फिर पिंकिश या पर्पलिश कलर के। वो देखो कितना फायदेमंद है। हाँ, बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। उसका पौधा पूरा ही सारी ही चीजें उसकी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। सदाबहार का व्हाइट कलर के भी फूल आते हैं उस पे, और पिंक वाले भी होते हैं। अब देखो उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। विनब्लास्टिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विनब्लास्टिन। तो उसका सदाबहार ये लिख लेना है। जी, सबके ही होता है। ये लिख लो यहाँ पर, अपने पास लिख लो। सदाबहार में होगा ये। सदाबहार को क्या बोलते हैं? विनक्रोसिया, जो भी है। करक्यूमिन कहाँ प्रेजेंट होता है? करक्यूमिन हल्दी में। हाँ, पौधा ही हो गया। हल्दी में प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा? हल्दी में। किसमें प्रेजेंट होगा? हल्दी में। रबर गम्स सेल्यूलोज के फंक्शन बता दो। कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है बता दो कुछ भी। रबर तो है ही। रबर गम्स भी क्या है? प्लांट्स। दोनों ही चीजें किससे आ रही हैं? प्लांट्स। इवन तीनों ही चीजें किससे आ रही हैं? प्लांट्स से। सेल्यूलोज से क्या बनता है? पेपर। क्या बनता है सेल्यूलोज से? हाँ, पेपर बनाने में काम आएगी, कॉटन बनाने में काम आएगी। ठीक है। हर चीज में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं वो लिख रहे हैं हम, या कौन से डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स जो भी यूज किए जाते हैं उसमें। सबका पता चल गया? याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। क्वेश्चन आते हैं भाई।
यहाँ से कफ सिरप से क्वेश्चन आया हुआ है, सर्जरी वाले से आया हुआ है, ऊपर प्लास्टिड पिगमेंट से आया हुआ है। बहुत हर जगह से क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा आपको पीवाईक्यू में इसमें। इसीलिए मैंने ये बोला है कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रिक बताऊं इसकी कि ये वाली चीजें कैसे याद रखोगे। कैरोटिनॉइड्स प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और एंथोसियानिन्स आपका सैफ वैक्यूल में प्रेजेंट होगा। मॉर्फिन सर्जरी पेन को कम करने के लिए यूज की जाएगी, तो यहाँ पर लिख लो सर्जरी पेन। कोडीन कफ सिरप में प्रेजेंट होता है। मोनोटर्पीन्स डायटर्पीन्स जितने भी टर्पीन्स हैं इनके टर्पिनॉइड्स हैं, ये नैफ्थलीन बॉल्स में प्रेजेंट होते हैं काफूर की गोलियों में, ठीक है। और ये लेमन ग्रास ऑयल, कोई सा भी ऑयल हो, एसेंशियल ऑयल्स जिसमें भी आते हैं, वो एक तरीके से ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं या फिर फ्रेग्रेंस के लिए यूज होते हैं, और फ्रेग्रेंस के लिए कैंडल्स में डाला जाता है इसको। तो जब वो जलती है तो खुशबू फैलती है। आ रही है ना आजकल बहुत प्यारी प्यारी सी कैंडल्स। तो किसी किसी ने स्मॉल बिजनेस भी किया हुआ है ये कैंडल्स वगैरह का। Yes. किया हुआ है, जानते हो किसी को। इंस्टाग्राम पर देख लेना। यहाँ भी है सहारनपुर में एक, वो लड़की है एक, वो सोप भी बनाती है बहुत प्यारे प्यारे, और कैंडल्स भी बनाती है। टॉक्सिन्स में एब्रिन और रिसिन या रिकिन जो भी आप बोलते हैं इसको, ये याद रखेंगे। टॉक्सिन तो भाई जहर, पॉइजन ही होगा। पॉइजन जहां जहां यूज होता होगा वो देख लीजिए। लेक्टिन्स कहाँ यूज होंगी, लेक्टिन्स का सिर्फ एक दिया हुआ है, कौन कैन है वेलेन, कौन कैन है वेलेन ए, ब्लड ग्रुप की स्टडी करने के लिए। और ड्रग्स कहाँ यूज होता है, ड्रग्स मतलब एक तरीके से मेडिसिन के ही पर्पज से होगी यहाँ पर सारी चीजें। देखो हल्दी बहुत सारी चीजों में यूज की जाती है, बहुत सारी चीजों में। पेन किलर इज इक्वल्स टू हल्दी, हल्दी का एक पिंच क्या कर दो, दूध में लेकर रात को ले लो, तो वो मतलब किसी भी टाइम ले लो, मतलब रात को ज्यादा अच्छे से वो करता है, तो वो पेन किलर का काम करेगा। जितना भी बॉडी में पेन होगा सब हल्दी, वो हल्दी लेकिन कैसी होनी चाहिए, खुद पीसी हुई होगी, वो आपने वो जैसे अदरक आता है ना उसको खाकर खुद पीसो उसको, तब। मार्केट में तो आर्टिफिशियल है। तो केमिकल से आप किस पर आ गए, आर्टिफिशियल वाली चीजों पर आ गए, तो अब आप केमिकल वाली चीजें ना बोलकर क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल बोलेंगे। पॉलीमेरिक सब्सटेंस, देखो ये विंड ब्लास्टिंग बताई चुकी हूँ मैं डिटेल में। एंटी कैंसर यानी के कैंसर की ट्रीटमेंट में ये यूज होती है, ठीक है। हर चीज में, हर बीमारी में जड़ी बूटियां वगैरह होती है ना, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। रबर आपको बताइए कहाँ प्रेजेंट होता है, गम्स का भी आपको पता है, यूज सेल्यूलोज पेपर कॉटन बनाने में यूज होता है। क्लियर, क्लियर। आप देखो इसकी ट्रिक। दीपिका पादुकोण इज लेट फॉर प्रीमियर, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। डी से क्या हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा, ड्रग्स। क्या हो जाएगा डी से, ड्रग्स। पादुकोण किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से, पी से क्या है, पिगमेंट्स। क्या है पी से, क्या है पी से, पिगमेंट्स। इज, मैंने देखो बीच में लिखा है, तो इस कंसिडर नहीं करेंगे। लेट को मैंने कैपिटल्स में लिखा है, इनके लेट की हर स्पेलिंग है, ये है ना हर अल्फाबेट। एल से क्या हो जाएगा, लैक्टिन। ए से क्या हो जाएगा, एल्केनॉइड्स। टी से क्या हो जाएगा, टॉक्सिन्स और टर्पिनॉइड्स।
और ई से क्या हो जाएगा, असेंशियल ऑयल्स। पी से क्या हो जाएगा इधर, पॉलीमेरिक। देखो पी ऊपर भी है, पी नीचे भी है। ऊपर वाला पिगमेंट सबसे पहले लिखा हुआ है, नीचे वाला पी लास्ट वाला, दैट इज पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। ठीक है ट्रिक, बढ़िया है ट्रिक। ट्रिक सही लगी आपको? ये क्या है, फोन के बाद प्रीमियर। हाँ प्रीमियर, जैसे किसी भी चीज का प्रीमियर होता है, समझ रहे हो ना, प्रीमियर। जैसे मूवी कोई रिलीज होने वाली होती है, उसका प्रीमियर हो जाता है, बहुत सारे लोग पहले ही देख लेते हैं, ट्रेलर यानी कोई मूवी। जैसे आईपीएल वगैरह होता है, तो वो इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है। हो गया, डन। अब फर्स्ट टॉपिक करेंगे अमीनो एसिड्स। फर्स्ट टॉपिक करेंगे अब अमीनो एसिड्स। अब जो भी हमने बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में लिखा था, अलग अलग एग्जाम्पल, उनको डिटेल्स में अलग अलग ही क्या करना है, स्टडी करना है। अब ले लो इसकी फोटो, जिसको भी लेनी है। फोटो लेते में एक बार क्लिक कर लिया करो बीच में। आलिया नहीं आई आज, थोड़ी सी ब्लर आएंगी, दूसरे फोटो से क्लियर लिया करो, बीच में खड़े होके लिया करो, बढ़ जाए आगे। नो कौन बोला ये, सब कुछ अब आप खुद बताओगे इसमें। डन। अमीनो एसिड्स क्या क्या है बता दो फटाफट से, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो कितना होगा वेट, 800 लेस देन 800। और कैसा होगा, एसिड सॉल्यूबल। और और प्रोटीन, वेरी गुड। और कितने टाइप्स के हैं, 20 टाइप्स बता रही हूँ, ये वाली चीज। टोटल अभी तक पूरी दुनिया में 170 प्लस अमीनो एसिड नोन है, ठीक है। लेकिन इनमें से ओनली 20% नहीं, ओनली 20 नंबर अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर है। वैसे बाकी के कहाँ से आए, अरे पूरी दुनिया में से ही आए हैं बस, नहीं मिट्टी में से। वो क्या करते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो प्रोटीन से छोड़कर अलग अलग चीजें बनाते हैं। उतना डिटेल में नहीं जाना, जितना बताया जा रहा है बस उतना दे दो। आपको 20 के 20 पढ़ना है, आपको 20 के 20 नाम याद करने हैं। किसी को अगर चाहिए होंगे लिखने के लिए, वो ले लेना मुझसे, मैं भेज देना, आज ग्रुप में ऐड होकर जाऊँ। मतलब ऐड तो हुई भी हूँ, एडमिन की बनी हुई हूँ, तो मैं मैसेज नहीं कर सकती उसमें, ग्रुप में जिसमें आपका आता है ना लेक्चर का, बनाते ही नहीं। आगे बढ़ जाऊँ, सर को भेज रखी है, सर ना आज आज बोल दूंगी मैं उनको। तो देखो मोनोमर है ना प्रोटीन के, तो बिल्डिंग ब्लॉक भी हो जाएगा प्रोटीन। और वैसे भी प्रोटीन क्या करता है, आपकी बॉडी तो बिल्डअप करता है, क्या करता है प्रोटीन, बॉडी बिल्डअप करता है, तो उसके लिए अमीनो एसिड्स की बहुत ज्यादा क्या है, नेसेसिटी है लाइफ में। अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, क्या पढ़ेंगे इसका, भाई अभी तो ये वाली सब चीजें किसने बताई है,
गर्ल्स ने बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जब हम करेंगे ना, बॉयज बताएंगे ये सारी की सारी चीजें। गर्ल्स से नहीं पूछूंगी मैं अब। स्ट्रक्चर देखो भाई, स्ट्रक्चर में दो ग्रुप प्रेजेंट होंगे इसके। कौन कौन से? एक तो अमीनो ग्रुप, जिसकी वजह से इनका नाम है अमीनो। क्या है जिसकी वजह से इनका नाम? अमीनो। और आगे क्या लग रहा है? एसिड। तो कौन सा एसिड होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या होगा? क्लियर है? क्लियर है? हम पूरे बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। तो सभी कार्बन के कंपाउंड्स इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स या फिर इज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। जिसमें भी कार्बन होगा, जिस भी फॉर्मूले में, जिस भी स्ट्रक्चर में, वो सब किस में पढ़ेंगे हम? बायोमोलिक्यूल्स में तो पढ़ रहे हैं। याद करो 9th क्लास में कौन सा चैप्टर था? 9th या 10th में? कार्बन वाला था ना, कार्बन कंपाउंड्स वाला चैप्टर। यस मैम। उसको आप क्या बोलते थे? हाइड्रोकार्बन भी बोलते थे। यस मैम। तो ये भी तो वही है एक तरीके से। हर जगह कार्बन ही कार्बन है बस। सेलिब्रिटी है कार्बन हमारा। क्या है? सेलिब्रिटी है, स्टार है, हर जगह प्रेजेंट हो गए। अब देखो चलो इसका स्ट्रक्चर। कार्बन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की? 4 वैलेंसी होती है। तो हम क्या बना देते हैं? एक एक क्या बना देते हैं हम? स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसको आप हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? एक। और कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो क्या बन जाएगा इसका नाम? मीथेन। मैथ और एन, या मैथ वन एन। ठीक है, मीथेन हो गया ये। इस मीथेन में से ये वाला एक एच छोड़कर 3 एच को हटा दो। या फिर मीथेन से हमें क्या बनाना है? मिथाइल ग्रुप बनाना है। तो मिथाइल मीथेन क्या हो जाएगा? CH4। क्या हो जाएगा? CH4। मिथाइल क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? CH3। ये हो जाएगा CH3 ग्रुप, यानी कि मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं? अब हमने क्या बनाना है? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये जो आपका बुक है ना, इस बुक में ये वाला जो पेज है, 4th वाला, ये सारे बनाने बता दूंगी अच्छे से, लेकिन पढ़ लेना जाकर। हर बच्चा जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं। मैं स्पेशली किसको बोल रही हूँ? जो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस H को छोड़कर इन 3 H को हटा दो। क्या कर दो? इन 3 H को हटा दो। यानी कि एक H रख दिया यहाँ पर, एक H रख दिया। अब हमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है? एक अमीनो ग्रुप लगाना है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है। तो NH2, N से लगेगा बॉन्ड, POOH, और यहाँ पर लगा दो R। R क्या है? R क्या है? ये बना मतलब मैं कोई क्या करता है यहाँ? कुछ भी हो सकता है आर में। आर में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। कैसा स्ट्रक्चर है ये? बेसिक या फिर जनरल स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर से
स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, बहुत सारे बहुत सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे, फिर 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको लिख लो सब, मेरी शक्ल ना देखो। लिखो लास्ट वन, क्या नाम है तुम्हारा? वो खुद बताएगा। ईशान। देखो अमीनो ग्रुप क्या बताता है, बेसिसिटी बताता है। क्या बताता है? बेसिसिटी। और ये जो COOH है, यानी कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये क्या बताता है? एसिडिटी बताता है। और जिस चीज में दोनों प्रेजेंट है, वो चीज क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। और जो दो फंक्शनल ग्रुप ये और ये लगे हुए हैं एक तरीके से, जिस कार्बन पे लगे हुए हैं, कौन सा कार्बन है? वो एक ही कार्बन है, तो इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। इसीलिए ये वाले सब क्या होंगे? अल्फा अमीनो एसिड होंगे। और अल्फा अमीनो एसिड्स में 20 आपको पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 20। स्ट्रक्चर सब बनाएंगे। बना लिया सबने? वो आगे है, उसमें पूरा बताया जाएगा। बस ये याद रखो कि जो अमीनो ग्रुप है ये तो बेस है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एसिड बेस के ग्रुप है। और जिसमें एसिड और बेस दोनों होते हैं, न्यूट्रल हो जाता है। तो अब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करेगा? ये आर करेगा। क्या बताने में कि कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड है, कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है, और कौन सा न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो वो आगे टॉपिक है। हो गया ये? अभी आ रहा है समझ? सब आता था पहले से सब कुछ, या चीजें नहीं पता चली है? याद रखेंगे। हाँ, उसी से की जाती है सब कुछ। बाकी इससे पहले वाली ट्रिक्स नहीं लगी होंगी आपको जो मैंने बताई है ना? क्या दिख रहा है आपको? गैस। गैस दिख रहा है, तो गैस से 3 आपको अमीनो एसिड्स याद करने हैं। बेसिक स्ट्रक्चर बना देंगे। सी, COH, OOH, NH2, एक H तो छोड़ दो। अब ऊपर क्या था? आर था। आर को ही हमें अलग अलग सब्स्टिट्यूट में फिल करना है। अगर यहाँ पर आर हम क्या ले लें? एच ले लें। क्या ले लें? एच ले लें। अगर यहाँ पर हम आर को क्या ले लें? CH3 ले लें। ठीक है। और अगर यहाँ पर हम आर को CH2OH लेते हैं, रख दो H, तो क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। CH3 क्या बन जाएगा? एलेनिन। CH3 क्या है? मिथाइल ग्रुप। क्या है? मिथाइल ग्रुप है। यहाँ क्या रख देंगे? CH2OH। CH तो क्या बन जाएगा? सीरीन। ठीक है। CH2OH का नाम? नो, हाइड्रोक्सी मिथाइल।
देखो CH3 ही तो है ये, एक H हटाकर इसमें क्या लग गया है, OH लग गया है। OH क्या होता है, हाइड्रोक्सीन होता है। अगर हम पहले लिखे, अरे ये कह रहे हैं हम, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी गलत लिख दिया है क्या? अरे वो भी लिख सकते हैं आप, हाइड्रोक्सी OH से लिखा है हमने। अगर हम OH जिसमें भी प्रेजेंट होता है, अगर हम OH जिसमें भी प्रेजेंट होता है और पहले लिखते हैं OH का नाम, तो हाइड्रोक्सी नहीं यूज करते। और अगर बाद में लिखते हैं तो हाइड्रोक्साइड, या फिर फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, ऑल लगेगा। हो गया, थैंक्स। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। याद हो गए तीनों स्ट्रक्चर अच्छे से? अब आगे और करेंगे। ये तो पढ़ गया है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो अब आप? आ जाओ समझ में। कितना आ जा मैं भूल गई हूँ ये सब। सानिया तुम तो भूल ही गई होगी। तुम्हारा तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा चैप्टर पढ़ रखा है, कौन सा नहीं। मैंने भी बायोलॉजी की अच्छा, देखो ये वाला सबसे स्ट्रक्चर क्या है, सिंपलेस्ट वाला है, तो ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स है। क्या है ये, सबसे सिंपल वाला अमीनो एसिड है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए सिंपल अमीनो एसिड, छोटी छोटी चीजें लिख लिया करो, ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बना लिया सबने? आगे बढ़ जाते हैं अब। नहीं, इसी को कर रही हूँ बस। दिख रहा है, दिख रहा है। आर को ही लेकर चलना है अब हमें बार बार। अगर अगर क्या है, कंडीशन है, अब अगर आर क्या है, एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग मतलब लाइक बेंजीन, मतलब एक साइक्लिक रिंग है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, उड़ जाती है चीजें, हवा के कांटेक्ट में आकर क्या हो जाती है। तो कुछ इस टाइप की है अगर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एरोमेटिक, अगर आपके क्या होंगे, आर की जगह एरोमेटिक रिंग होंगे। 2 मिनट। आर की जगह अगर आपका एरोमेटिक रिंग होगा, तो वो क्या बोले जाएंगे, एरोमेटिक अमीनो एसिड बोले जाएंगे। और ये आपको 3 याद करने हैं। कितने याद करने हैं, 3। कौन कौन से, टायरोसिन, टायरोसिन बस याद करना है, अभी स्ट्रक्चर नहीं देखना। स्ट्रक्चर वैसे आप बना सकते हो अगर बनाना चाहो। ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन और फिनाइल एलानिन, और क्या हो जाएगा, फिनाइल एलानीन। ट्रिक बता दूं इसकी, टायर से हवा निकाल दो, निकाल कर फिनाइल भर दो। टायर से हवा निकालकर फिनाइल भर दो, सिर्फ 2 इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इसका मतलब वही है। टायर है, टायर, टायर में ये जो TYR है, TYR इसमें भी है, टायरोसिन, टायर से बना है टायरोसिन। और ट्रिप ट्रिप ट्राई वाले में भी तो क्या है, उल्टी हो गई ये चीजें, लेकिन है तो क्या, TYR भी तो प्रेजेंट है इसमें, इसकी फॉर्म में, ट्राई की फॉर्म में। तो ये टायर से आ गया, किससे आ गया, टायर से आ गया। आप सभी ज्यादातर किससे आते हो, टू व्हील वाले किससे आते हो, व्हीकल से आते हो।
ये तो बोला था मैंने। तो दो पहिए होते हैं उसमें, दो टायर लगे हुए होंगे, तो यहाँ पर याद रखना है कि टायर हमेशा आपको टू यूज करने हैं। याद हो जाएगा। और फिनाइल तो है ही, फिनाइल एलर्जी। ठीक है। और पढ़ेंगे कल। वो फिर पढ़कर आएंगे फिर। ये स्ट्रक्चर बनवाऊंगी कल को मैं, सब कुछ पूछूंगी। तो बुक ले लो।